स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन। चैप्टर 3 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अध्याय तृतीय दोष, चैप्टर का नाम है दोष, महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर 3 दोष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोषों की संख्या बताइए, क्या आंसर आएगा इसमें। दोषों की संख्या 2 होती है, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष 2 होते हैं, रज और तम। दोष एंड रस में संबंध बताइए। अभी इसका आंसर क्या होगा दोष एंड रस में, कि भाई कौन सा रस वात को समन कर रहा है, पित्त का समन कर रहा है, कफ का समन कर रहा है। तो देखो वात के लिए, वात को घटाने वाले लिख दो भाई, वात को घटाने वाले कौन कौन से हैं, मधुर अम्ल लवण। वात को बढ़ाने वाले कटु तिक्त कषाय। ये तो हो गई वात दोष की बात। इसी तरीके से पित्त की ये लिखो, इसी तरीके से कफ की लिखो, तो दोष और रस में संबंध हो जाएगा। दोष और गुण में संबंध, कि भाई वात में कौन सा गुण पाया जाता है, रज पाया जाता है कि तम पाया जाता है, ठीक है। पित्त में कौन सा गुण पाया जाता है, कफ में कौन सा गुण पाया जाता है, कि रज पाया जाता है कि तम पाया जाता है। वात दोष पित्त दोष को समन करने वाले रसों का नाम बताइए। वात दोष का समन मतलब समन यानी डाउन करने वाला, कमी करने वाला, और पित्त दोष का कम समन करने वाला। तो क्या लिखोगे वात दोष का समन करने के लिए मधुर अम्ल लवण, और पित्त दोष के लिए कषाय केटीएम कटु नहीं, कषाय तिक्त मधुर, है ना। केटीएम की ट्रिक्स बताइए ना, कषाय तिक्त मधुर। पित्त दोष को समन करने वाले कषाय तिक्त मधुर। कफ दोष और पित्त दोष को प्रकोपित, प्रकोपित यानी बढ़ाने वाले, तो कफ दोष को बढ़ाने वाले मधुर अम्ल लवण, और पित्त दोष को प्रकोपित करने वाले कौन कौन से, अम्ल लवण और कटु। ये 3 दोष पित्त को प्रकोपित करते हैं। शरीर के मूल किसे कहा गया है, शरीर के मूल दोष धातु और मलों को शरीर के मूल कहा गया है। दोष धातु शरीर मूलम, ये श्लोक, एक श्लोक है ना, शरीर के मूल किसे कहा गया, तो दोषों को, धातुओं को और मलों को शरीर का मूल कहा गया है। दोषों का कि ये क्या था बीच में, इसके ट्रिक्स में छिप गया ये मोर के साथ, ये दोषों का ऋतु के साथ, ये ऋतु है, दोषों का ऋतु के साथ संबंध बताइए। भाई कौन सी ऋतु में कौन से दोष का संचय होता है, प्रकोप होता है, संबंध है, वो सारा इसमें क्वेश्चन जो सारणी बताई थी ना, वो सारी चीज़ें। पित्त का प्रकोप, यहाँ देखो पित्त का प्रकोप, वात का समन एवं कफ का संचय कौन सी ऋतु में होता है, तो पित्त का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है, शरद ऋतु में, ठीक है। वात का समन कौन सी ऋतु में होता है, शरद ऋतु में। कफ का संचय कौन सी ऋतु में, हेमंत और शिशिर में। पित्त का संचय कौन सी ऋतु में एवं क्यों होता है, पित्त का संचय कौन सी ऋतु में एवं क्यों होता है, पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होता है, क्यों होता है, मैंने बताया था पित्त विदग्ध अवस्था में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ नमी रहती है तो अंदर पच नहीं पाता, पूर्णतः अपच वाली, मतलब जो वीर्यवान नहीं थी औषधियाँ, उनका अपन ने सेवन किया कच्ची औषधियों का, उससे क्या हो गया कि जलन पैदा हुई, मतलब विदग्ध पैदा हो गई, मतलब जलनता, उष्णता पैदा हो गई पेट में जाके, इससे पित्त का संचय हो जाता है। दोषों की दिन रात व आयु व पाचन काल की स्थिति बताइए। भाई दोषों की दिन रात, दिन में क्या स्थिति है, भाई शुरुआती अवस्था में कफ है, मध्यम अवस्था में पित्त है, लास्ट में कफ है। इसी तरीके से रात में शुरुआती अवस्था में कफ है, मध्यम अवस्था में रात के मीडियम में पित्त है, और लास्ट में सुबह के टाइम पे वात है। आयु में बाल्यावस्था में कफ है, युवा अवस्था में पित्त है, और लास्ट की वृद्धावस्था में वात है। पाचन काल में जैसे ही भोजन खाया उसमें कफ है, भोजन पच रहा है उस समय पित्त है, और भोजन पूर्णतः पच गया उस समय वात है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। दोष किसे कहते हैं एवं रक्त को चतुर्थ दोष क्यों नहीं माना जाता, ये मैंने बताया था भाई कि दोष किसे कहते हैं, जो प्रकृति निर्माण करे और स्वयं दूषित हो जाए, किसी अन्य की अपेक्षा न करे, वो उसे दोष कहते हैं। और रक्त को क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि रक्त ना तो स्वयं दूषित होता है ना प्रकृति निर्माण में योगदान देता है, इसलिए रक्त को चतुर्दोष नहीं माना जाता। ऋतुओं के नाम है उनकी भारतीय माह के साथ संबंध लिखो, तो ऋतुओं के नाम लिख दो, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, और भारतीय माह चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्र कुमार कार्तिक, ये जितने भी थे ना महीने, उसके हिसाब से लिख दो। प्राकृत दोष एवं विकृत दोष किसे कहते हैं, कि जो शरीर को बनाए रखते हैं, स्वस्थ बनाए रखते हैं। और विकृत दोष किसे कहते हैं, जो भी रोग अवस्था उत्पन्न करते हैं। मैंने अभी बताया आज की क्लास में महाभूतों के अनुसार रसों की उत्पत्ति, अब ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, याद करने का तरीका बताया था, और एक जो अशुद्धि थी मैं उसको सही कर दूंगा, ठीक है। ऋतुओं के अनुसार रसों का सेवन बताइए, भाई कौन सी ऋतु में कौन सा रस का सेवन करना चाहिए, ऋतुओं के अनुसार रसों का सेवन बताइए। आदान काल एवं विसर्ग काल की ऋतुओं के नाम, उनके रसों की उत्पत्ति बताइए। आदान काल में 3 हैं, विसर्ग काल में 3 ऋतुएं हैं, उनके नाम लिख दो, ठीक है, और उनके रसों की उत्पत्ति। अपन ने बताया ना कि कैसे याद करना था, मैंने बताया ना कि भाई 3 ऋतु लिख दी, कौन कौन सी, शिशिर वसंत ग्रीष्म। तो यहाँ पे भाई वात को बढ़ाने वाले थे, तो यहाँ पे आएगा कटु, ऊपर तिक्त, बीच में कषाय, इसी तरीके से नीचे मधुर, ऊपर आएगा अम्ल, या बीच में लवण, वो कौन सी विसर्ग काल में आ जाएंगी वो। इस तरीके से याद करने का तरीका बताया था मैंने। ये ट्रिक्स हैं, आपको सीखनी चाहिए, है ना। यहाँ देखो दोषों के
200 के दोष धातु मल क्यों कहते हैं? 200 को दोष धातु मल क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर को दूषित करते हैं इसलिए दोष, शरीर का धारण करते हैं इसलिए धातु, और शरीर को मलित करते हैं इसलिए मल कहते हैं। वर्तमान समय में चल रही ऋतु का नाम उसकी भारतीय माह से लिखिए। देखो क्वेश्चन आ गया, वर्तमान समय में इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? हेमंत ऋतु। कौन सा महीना चल रहा है? उसके भारतीय महीनों के नाम, वो सारी चीज़ें। दोष विकृत कहाँ होते हैं? दोष विकृत कब होते हैं? दोष विकृत कब होते हैं? दोष विकृत कब, ये कब है, इसके मतलब बहन, WHEN, कब होते हैं? जब अपत्य आहार विहार का सेवन करते हैं, जब दोष विकृत होते हैं। जैसे कि ऋतुओं के अनुसार भोजन नहीं करना, दिनचर्या का पालन नहीं करना, ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर देना आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, सर्व रसो अभ्यासो दौर्बल्य कारणम, श्लोक का विस्तार से वर्णन कीजिए। कि सभी रसों के सेवन करने से व्यक्ति में बलवान, मतलब बलवान बनता है, पुष्टिकारक बनता है, उसमें ताकत आती है। और दौर्बल्य कारणम का मीनिंग क्या है? कि अगर एक रसों का सेवन करोगे तो दुर्बल्य, कमजोरी आएगी। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर इसी नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिजियोलॉजी को इजीली समझने के लिए साथ साथ में क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 20 क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के। तो कल से चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाद दोष, ठीक है। और मैं PDF भेज दूंगा शुद्धिकरण करके ग्रुप में। थैंक यू, मिलते हैं कल, धन्यवाद।